18 सितंबर 2016 सुबह का समय। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। जवान अपने कैंप में थे। तभी कुछ ही मिनटों में गोलियों, ग्रेनेड और आग ने पूरा माहौल बदल दिया। 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। देश गुस्से में था। सवाल सिर्फ एक था, जवाब कब मिलेगा? लेकिन किसी को नहीं पता था अगले 11 दिनों में एक ऐसा ऑपरेशन तैयार हो रहा है जो भारत की सैन्य नीति बदल देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग और टॉप सैन्य अधिकारी लगातार बैठकों में जुटे थे। यह है 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द था, प्लानिंग थी, खतरा था और एक साफ संदेश था, अब जवाब मिलेगा। 18 सितंबर 2016 की सुबह उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर 4 आतंकियों ने हमला किया। पहले ग्रेनेड फेंके गए, फिर फायरिंग शुरू हुई। कई टेंट्स में आग लग गई। जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पूरे देश में शोक और गुस्सा फैल गया। हमले के तुरंत बाद दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दोषियों को सजा मिलेगी। फैसला आसान नहीं था। हर कदम का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ सकता था। लेकिन इस बार सिर्फ बयान नहीं देना था, जवाब देना था। अगले कुछ दिनों तक भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों ने सीमा पार मौजूद लॉन्च पैड्स पर नजर रखी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सैन्य खुफिया इकाइयों और निगरानी टीमों ने टारगेट की जानकारी जुटाई। ऑपरेशन का लक्ष्य साफ था, सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना और बिना नुकसान के वापस लौटना। 28 सितंबर 2016 की रात सीमा पर सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे में भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस आगे बढ़ रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें पैरा स्पेशल फोर्सेस की टीमों ने हिस्सा लिया। सुरक्षा कारणों से अधिकतर कमांडोज के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। हर कदम मौत के खतरे के बीच था। सामने दुश्मन का इलाका, नीचे कठिन पहाड़ी रास्ते, ऊपर अंधेरा और पीछे पूरा देश। कमांडोज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की, तय ठिकानों तक पहुंचे। समय बिल्कुल नापा हुआ था। फिर शुरू हुआ हमला। कुछ ही मिनटों में कई लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए। आतंकी ढांचे नष्ट हुए। भारतीय सेना ने कहा कि आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ऑपरेशन पूरा होने के बाद जवान सुरक्षित वापस लौट आए। 29 सितंबर की सुबह डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने सीमा पार आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। यह बहुत बड़ा पल था, क्योंकि पहली बार भारत ने सार्वजनिक रूप से ऐसी कार्रवाई की घोषणा की थी। संदेश साफ था, अगर हमला होगा तो जवाब भी होगा। दुनिया भर की नजरें भारत और पाकिस्तान पर टिक गईं। देश के अंदर लोगों ने सेना के साहस को सलाम किया। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात सिर्फ हमला नहीं थी, बल्कि संदेश था। कई सालों तक भारत अक्सर आतंकवादी हमलों के बाद संयम दिखाता था, लेकिन उरी के बाद रणनीति बदली। अब यह संकेत था कि भारत सिर्फ रक्षा नहीं करेगा, जरूरत पड़ी तो जवाब देने दुश्मन की जमीन तक जाएगा। उरी का हमला दर्द था, सर्जिकल स्ट्राइक उसका जवाब थी, और उस जवाब ने दुनिया को बता दिया, नया भारत चुप नहीं रहेगा।